हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस होंगे इस बार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। हर बार हम लोग हर वीडियो में एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, नए सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट पे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन हैं इसमें और टाइम एंड वर्क के लगभग अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं जो आप लोग अगर एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं तो उसके पहले आप अगर इसको रिवाइज कर लें तो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये सारे एरिया को लगभग कवर किया हुआ है और कुछ इसमें शॉर्टकट्स भी बताए जाएंगे जो आपको काम आएंगे। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वो है आपका ये क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इफ 12% वर्किंग 6 आवर पर डे, 12% 6 आवर पर डे काम कर रहे हैं और उसमें 460 चेयर बना रहे हैं 24 दिन में, देन 18% अगर वर्क करेंगे 8 घंटे पर आवर, तो कितना चेयर बनाएंगे 36 घंटे में। तो देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क का तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखेगा, मैन डे आवर बाय वर्क। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इसको अगर आप कांस्टेंट माने वो, तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। इसको अगर आप M1 D1 H1 बाय W1 माने तो यहाँ पे लिख सकते हैं M2 D2 H2 बाय W2। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है जो आपको टाइम एंड वर्क में लगाना है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग लगाते हैं। इसमें ये क्वेश्चन ये बोल रहा था कि 12% अगर 6 घंटे पर दिन काम करे, मैन कितने हैं 12, डे कितना है 24 दिन, एच आवर्स कितना है 6 आवर्स पर डे, और इन लोग वर्क कितना कर रहे हैं, इनका वर्क है चेयर बनाना, तो 460 चेयर बना रहे हैं इक्वल टू, यहाँ पे कितने लोग हैं 18%, कितने दिन काम करेंगे 36 दिन, ठीक है, और कितना घंटे काम करेंगे 8 घंटे। तो इसमें वो कितना चेयर बना लेंगे, ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो 6 3 ज़ा 18 होता है, 12 3 ज़ा 36 होता है, और आपका 3 8 ज़ा 24 होता है, 8 8 कैंसल आउट हो गया। अब आपका बचा कितना, x इज इक्वल टू 460 इंटू 3, तो आ जाएगा 0, 6 3 ज़ा 18, 1 4 6 ज़ा 12, 13, 1380 इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा सॉल्यूशन, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए, MDH का फॉर्मूला लगाना आना चाहिए आपको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर 35 हॉर्स हैं तो 270 किलो फूड हैज बीन गैदर्ड विच वाज सफिशिएंट फॉर 21 दिन टू स्टफ देम। मतलब ये था कि 35 घोड़े हैं, उनके लिए 270 किलो का खाना लाया गया जो कि 21 दिन तक उन लोग को पूर्ति करने के लिए सक्षम था। लेकिन 28 तो फिर 28 हॉर्स के लिए 360 किलो का खाना, 360 किलो खाना लाया गया, तो वो कितने दिन तक उनको स्टफ कर पाएगा। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप के पैटर्न से MDH से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे मैन कितने हैं, मतलब हॉर्स कितने हैं 35, डे कितना है उनके पास 21, और आवर नहीं दिया है तो ठीक है उसको नहीं लेते, और उनका जो मेन काम क्या है खाना खाना, तो खाना 270 किलो का खाना, ठीक है। अगर आप इसको 28 हॉर्स से देखें, 28 हॉर्स कितने दिन में, यहाँ पे डे आपका x है और खाना कितना खाएंगे 360। अब आप कर लीजिए इसको, 9 3 ज़ा 27, पहले 0 0 तो कट गया, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, तो यहाँ से ऐसा हो गया 7 4 ज़ा 28, ये कट गया 7 5 ज़ा 35, और ये हो गया 3 7 ज़ा 21। तो आपका x की वैल्यू हो गई 7 5 ज़ा 35, ये आपका आंसर है। तो आप सेम कॉन्सेप्ट से आप इस तरीके का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 50 डेज। ये बोल रहा है कि 400 आदमी के लिए 50 दिन तक खाना सफिशियंट था, लेकिन 20 दिन बाद क्या हुआ कि 100 मैन लीव कर गए प्लेस को। हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मैन, कितने दिन तक ये खाना बच जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि देर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 50 दिन, मतलब 400 आदमी रहेंगे तो 50 दिन तक आराम से खा लेते हैं। लेकिन 20 दिन बाद क्या हुआ, 100 लोग चले गए,
तो एक्चुअली आपका जो 20 दिन बाद की बात देखते हैं, 20 दिन के बाद बचा कितना दिन, 30 दिन। 30 दिन के लिए 400 लोग अगर खाना खाते तो वो खाना वन, जो खाना है वो आपका सफिशिएंट होता। अभी खाने को अपन वन मान लेते हैं कि उसकी क्वांटिटी वन है। तो 30 आदमी, देखिए 20 दिन बाद की बात कर रहा हूँ, 20 दिन के बाद 30 आदमी बच जाएंगे, ठीक है। सॉरी, 20 दिन के बाद 30 दिन बचेगा। 50 दिन में अगर 20 दिन हो गया तो 30 दिन बचा। MDH अपन निकालते हैं तो मैन कितने हैं, 400 मैन। अगर अभी हम लोग वो केस को मान रहे हैं जो सबसे पहले था कि 400 लोग 50 दिन के लिए सब खाना खा लेते, तो अगर कायदे से सब कुछ सही चलता रहता तो 20 दिन बाद 30 दिन बचता, और 30 दिन 400 आदमी लोग खाना खाते, एक खाना को खाते, तो ये पुर जाता। लेकिन अब क्या हो गया कि 100 आदमी चले गए, तो अब उस 30 दिन के लिए, क्या हो गया है, आफ्टर 20 days 100 men लीव द प्लेस, ठीक है। हाउ मैनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट। अच्छा, ये बोल रहा है कि अब कितने दिन के लिए फूड लास्ट होता, तो अपन इसको थोड़ा सा बैक लेते हैं और ये देखते हैं कि कितने दिन तक ये रेस्ट होता। तो अपन दिन को अपन एक्स मान लेते हैं, और 400, अब आदमी कितने हैं, 400 से कम होके अब 300 हो चुके हैं, क्योंकि 100 लोग तो जा चुके हैं, और खाना उतना ही है। खाना जो इधर था, खाना अभी भी उतना ही है। तो आप निकाल सकते हो, ये दो को आप इधर कैंसिल कर लिए, 3 को 10 से आप कर लिए, तो आंसर आ गया इसका 40। तो ये समझ में आ गया कि 40 दिन तक खाना रेस्ट हो जाता, मतलब उन लोगों के लिए पुर जाता। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा घुमावदार था लेकिन फॉर्मूला वही लगना था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बोलता है कि 6 बॉय और 4 मैन एक पीस ऑफ वर्क को कर सकते हैं 18 दिन तक। मतलब 6 बॉय या फिर 4 मैन, मतलब इन दोनों को आप इक्वेट कर दो कि 6 बॉय 4 मैन के बराबर हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अगर 3 बॉय प्लस 10 मैन अगर एक साथ कंबाइन हो जाएं तो कितने दिन में काम कर सकते हैं। 6 बॉय या 4 मैन एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इसको आप थोड़ा सा इसको वो कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 3 बॉय बराबर 2 मैन के बराबर होते हैं लगभग। तो देखिए 3 बॉय प्लस 10 मैन पूछा है, तो अगर आप 3 बॉय को 2 मैन से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 12 मैन। अब आप यहाँ देखिए, चार चार मैन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 मैन जब 18 दिन में कोई काम को कर सकते हैं, तो फिर 12 मैन, अब जैसे हम लोगों ने निकाला है, तो 12 मैन कितने दिन में काम कर सकते हैं। सिंपल MDH का फॉर्मूला लगा दीजिए, 4 मैन हैं और वो काम कर सकते हैं 18 दिन में, कोई एक काम को कर सकते हैं, तो 12 मैन उसको कितने दिन में कवर अप करेंगे उसी काम को। आप कर लीजिए 4 3 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ पे आपका 6 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि 4 मैन, ठीक है, आपका 4 मैन हैं और 6 वुमेन हैं, वो एक वर्क को 8 दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे और नहीं बोला है, एंड बोला है, मतलब आपका 4 मैन प्लस 6 वुमेन एक काम को 18 दिन में 8 दिन में कर सकते हैं। तो 3 मैन और 7 मैन उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 10 वुमेन कितने दिन में करेंगे ये काम को, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए पहले तो उस पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी मालूम थी कि 6 बॉयज इक्वल टू 4 मैन ऐसे आपको दिया हुआ था। यहाँ पे आपको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा मैन और वुमेन में, तो आप ऐसे कर सकते हैं, MDH का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए 4 मैन और 6 वुमेन मिल के 8 दिन में एक टास्क को करते हैं, वही टास्क को 3 मैन प्लस 7 वुमेन मिल के कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में वही काम को। तो अब आप इससे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 16 मैन प्लस 6 4 ज़ा 24 वुमेन इज इक्वल टू आ गया आपका 5 3 ज़ा 15 मैन प्लस 7 5 ज़ा 35 वुमेन, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आप इसको इक्वेट कर देते हैं, इधर ले जाते हैं, तो सिर्फ 1 मैन बचेगा, 1 मैन इज इक्वल टू 35 माइनस 24 अगर आप करें
तो आपका आता है 11 वुमेन। मतलब ये अभी एफिशिएंसी आ गया कि ये प्रैक्टिकली है नहीं, लेकिन ठीक है, अभी मान लेते हैं कि 1 मैन इज इक्वल टू 11 वुमेन की एफिशिएंसी होती है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें अगर आप एक फॉर्मूले पे लगा देते हैं, ठीक है, किसी में, तो आप देखते हैं 4 मैन प्लस 6 वुमेन एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 मैन बराबर 11, एक मैन बराबर 11 वुमेन, तो 4 मैन बराबर 44 वुमेन, और 6 वुमेन तो पहले से ही है यहाँ पे, तो 44 प्लस 6 50। तो इसका मतलब है 50 वुमेन एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 10 वुमेन कितने दिन में वो काम को पूरा करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप वापस एमडीएच का फॉर्मूला लगा दीजिए, 50 वुमेन 8 दिन में एक काम करते हैं, तो 10 वुमेन एक काम को कितने दिन में करेंगे, सिंपल, इधर इधर कटा, 5 8 जा 40, तो 40 इसका आंसर है। तो देखिए ऐसे तरीके से एमडीएच का फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, आप उसको लगाते रहिए, आपका आंसर आते जाएगा चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ये बोल रहा है कि ए कैन डू वर्क इन 8 दिन। ए 8 दिन में कर सकता है और बी उसको 24 दिन में कर सकता है। मतलब देखिए आपको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ए जो एक वर्क को 8 दिन में कर सकता है, बी वही वर्क को 24 दिन में कर सकता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर, तो हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखिए ए 8 दिन में एक काम को कर सकता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/8 काम, कि तभी तो हर दिन 1/8 करता जाएगा, तब 8 दिन में उसका काम हो जाएगा। बी 24 दिन में काम कर सकता है, तो एक दिन में वो काम करता है 1/24 पार्ट। तो एक दिन में अगर दोनों मिल जाए तो 1/8 प्लस 1/24, मतलब दोनों अपना एक एक दिन का काम कर दें, तो कितना काम होगा देखते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, 24, 8 3 जा 24 प्लस 24 1 जा 24, तो 4/24 आया, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। मतलब दोनों अगर मिल जाए तो 1/6 पार्ट ये कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि 8 दिन में अगर कोई काम होता है तो एक दिन में 1/8 होता है, वैसे अगर एक दिन में अगर 1/6 काम होगा तो टोटल काम कितना होगा, 6 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर, जब ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तब वो 15 दिन में काम को कर लेते हैं। ए और बी, ठीक है, ए और बी जब कोई काम को करते हैं तो 15 दिन में वो काम को कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग बी अगर रिप्लेस बाय सी, अगर बी रिप्लेस है सी से, तो ए, तो काम कितना होता है, 5 दिन मोर में होता है, मतलब 20 दिन में होगा। अगर ए रिप्लेस बाय सी, इस इक्वेशन में ए को सी से रिप्लेस कर दिया जाए तो आंसर आएगा बी प्लस सी, क्योंकि ए हट चुका है, तो आपका आंसर वो कितना दिन में, 3 दिन लेस में, मतलब 12 दिन में काम हो सकता है। अब ए बी सी तीनों एक साथ काम करना शुरू कर दिए। अब देखिए अगर ए प्लस बी ए 15 दिन में काम कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/15। ए प्लस सी कितना करेंगे, 1/20, और ये कितना करेंगे, 1/12। तीनों अगर एक साथ काम करने लग गए, मतलब ये जोड़ी और ये जोड़ी तीनों एक साथ काम करने लग जाए, तो क्या होगा, 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/12, ये होगा। अगर आप इसका एलसीएम ले भी लेते हैं तो अपन इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। 15 4 जा 60 प्लस 20 3 जा 60 प्लस 12 5 जा 60, तो 4 3 7 7 12 12 और 5 अपन डिवाइड करें तो 1/5। सोचिए अगर तीनों की जोड़ी, ये जोड़ी ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी अगर आप जोड़ो तो 1/5 पार्ट वो एक ही दिन में कर डालते हैं। लेकिन ये तो ए 2 बार आ रहा है ना, बी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, सी यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करिए तो 1 बाय, इसको मतलब वो जो 2 है उसको इधर से निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/10। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो 10 दिन में इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि ए और बी की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो 1:2 है। मतलब अगर आप ए और बी की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो 1:2 के रेशियो में है, ये उनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, मतलब जितना ज़्यादा एफिशिएंसी उतना कम टाइम लगेगा। तो इसका जो टाइम का अगर आप रेशियो देखोगे तो होगा 2:1, उल्टा।
व्हेन बोथ, और अगर ये तो रेशियो है, अगर आप टाइम देखोगे तो अगर आप टाइम चाहिए तो आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर लो कॉमन चीज़ से, तो 2x इसका टाइम है, इसका 1x इसका टाइम है। व्हेन बोथ वर्क कंबाइंड, जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है, इट टेक्स देम 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क। दोनों एक साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनको उनको 12 दिन लगेंगे काम करने में, ठीक है। तो ए अलोन विल टेक हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, ए को कितना अकेले टाइम लगेगा। देखिए अगर अपन ए को देखें तो 1/2x वो एक दिन में कर सकता है। अगर बी को देखें तो बी 1/x काम एक दिन में कर सकता है। दोनों को कंबाइन कर ले तो आपका आएगा 2x, ये आ जाएगा 1 + 2 3, 3/2x इसका वो आ जाएगा, ठीक है। टोटल एक दिन में इतना काम हो रहा है। अगर आप इसमें देखें तो 12 दिन में ये काम हो रहा है टोटल कंप्लीट, ठीक है। 12 दिन में हो रहा है तो 3, अगर आप हुँ, अच्छा, अच्छा इसको, लेकिन ये तो अभी 1 डे का काम है ना, टोटल जो काम है वो उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 2x/3 = 12, तो 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, x = 18, ठीक है। x 18 हो गया तो अब आपको निकालना क्या है कि एक्चुअली x की वैल्यू 18 आ गई। अब निकालना है ए अकेले में कितने दिन में काम कर सकता है, ए अकेले में इतने दिन में काम कर सकता है 2x दिन में। x की वैल्यू 18 है तो 2 × 18 36, तो 36 इसका आंसर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि ए और बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 दिन। मतलब अगर ए और बी एक साथ काम करें तो वो 16 दिन में काम को कर सकते हैं। ए अकेले 24 दिन में कोई काम को कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। ए और बी एक दिन में 16 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में 1/16 काम करेंगे। ए अकेला एक दिन में 1/24 काम करेगा। इसको अगर आप एलसीएम थोड़ा सा ले भी लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कुछ एग्जाम जैसे अपन लेते हैं 16, इसको ले लेते हैं 24, तो 24 - 16 कितना होता है, 8, 8 2 ज़ा 16, 1/48। मतलब आपका बी का अगर अपन को निकालना है, बी निकालना है तो ए प्लस बी माइनस ए करेंगे तो बी का आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/48 काम ये एक दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 48 दिन में ये काम कंप्लीट होगा। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि सम नंबर ऑफ मैन कैन डू अ वर्क इन 90 डेज। कुछ नंबर ऑफ मैन, एक्स नंबर ऑफ मैन एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं, अच्छी बात है। 15 लोग मैन लीव द वर्क, देन कंप्लीशन ऑफ द वर्क गेट डिलेड बाय 10 डेज। मतलब अगर 15 लोग छोड़ गए, एक्स नंबर ऑफ मैन थे उसमें अगर 15 लोग छोड़ गए तो कितने दिन में कर सकते हैं, वो काम डिले हो जाएगा 10 दिन, मतलब अब काम होगा 100 दिन में। तो इनिशियली कितने मैन थे, इनिशियली कितने मैन थे ये निकालना है। तो एमडीएच का फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स नंबर ऑफ मेन थे वो 90 दिन में कोई काम को कर पा रहे थे। अब x - 15 लोग हैं, ये 100 दिन में कोई काम को कर पा रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी है, क्योंकि x आपका इनिशियल है। इसको आप ले लो, ये हो गया 90x = 100x - 1500, ठीक है। 100x को आप इस तरफ ले जाओ तो आ जाएगा आपका 10x, और इस तरफ आ जाएगा 1500। ये इसको आप काट दो, x की वैल्यू होती है आपकी 150, तो इनिशियली आपके 150 लोग थे। तो ये सिंपल सिंपल एमडीएच का फॉर्मूला आप लगाते जाओ, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सारे आपके बन जाएंगे। तो ये आपके 10 वैरायटी के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इसमें प्रैक्टिस कराए। ये क्वेश्चन आप ज़रूर बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा, ये आपको होपफुली हमेशा काम आएगा, क्योंकि ये एप्टीट्यूड है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, तो आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम लोग और भी कुछ और लेक्चर में मिलेंगे जो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।